कॉस्ट शीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा से क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रॉ मटेरियल परचेज। आपको रॉ मटेरियल परचेज निकाल के दिखाना है, ठीक है बाबू। उसमें देखिए बहुत सारा आइटम क्या क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब आइटम दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिए। तो बाबू देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट में क्या बोला जाता है, सबसे पहले बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बाबू, देखो ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है सर 20,000, ठीक है बाबू। कितना है सर 20,000। उसके बाद देखिए इसमें क्या ऐड करते थे हम लोग, इसमें ऐड करते थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोगों को क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, हम लोग का क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जगह खाली रखिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेस क्या करते हैं बाबू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लेस करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखिए कितना दिया बाबू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है 30,000 रुपया, तो लिखिए 30,000 रुपया। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर हुआ यहाँ तक। जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया तो इसके बाद ये जो आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आएगा। उसके साथ ऐड करते थे हम लोग, क्या करते थे ऐड सर, ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, ऐसा कुछ भी चीज़ें रहेगा। तो देखिए डायरेक्ट रिलेटेड कुछ किया है, एक चीज़ सिर्फ है, क्या है सर, डायरेक्ट वेजेज। तो लिखिए डायरेक्ट वेजेज कितना है बाबू, डायरेक्ट वेजेज। देखिए डायरेक्ट वेजेज क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 2,10,000, 2,10,000। ओके बाबू। अब देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आएगा उसके साथ जब डायरेक्ट वेजेज को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। क्या बनता है बाबू, प्राइम कॉस्ट। ये क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। जब प्राइम कॉस्ट जब हम लोग को निकल जाएगा उसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखिए बाबू क्वेश्चन में कितना दिया है, 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज। तो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज कितना है बाबू, 2,10,000। तो 2,10,000 का 60%, 2,10,000 का 60%, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, 1,26,000, 1,26,000। क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया सर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ का अमाउंट और इसको अमाउंट जब जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो इसको ध्यान से हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सर, इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ता है क्या सर, ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया है, जिसको हम लोग जनरल ओवरहेड भी बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड या फिर जनरल ओवरहेड कितना दिया बाबू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कितना बोल रहा है, बोला 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। हमको तो वर्क कॉस्ट पता ही नहीं है, वर्क कॉस्ट पता रहेगा तब तो 10% मारेंगे। तो इसके लिए जगह छोड़ के रखिए, इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से वर्क कॉस्ट में ये जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या दिया बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट बोल रहा है 6,88,600, 6,88,600। ध्यान से समझिएगा बात को। क्या बोला बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया 6,88,600। अच्छा बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट के साथ जनरल ओवरहेड ऐड करने से। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि ये 100 है और जनरल ओवरहेड कितना है, बोला है वर्क कॉस्ट का 10%, मतलब 100 का 10%, तो कितना होगा 10। इसका मतलब ये कितना है 110, देखा जाए तो 100 प्लस 10 110। इसका मतलब ये जो 6,88,600 डिनोट कितना कर रहा है, 110 को डिनोट कर रहा है। तो हम आराम से जनरल ओवरहेड निकाल पाएंगे 10 के लिए कितना, और आराम से हम लोग निकाल पाएंगे कि वर्क कॉस्ट कितना है, क्योंकि सर 110 इसके लिए है, 6,88,600 के लिए है। तो हम आप आराम से आप बता सकते हैं कि ये कितना है, ये कितना है, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमको वर्क कॉस्ट पता है, ना ही यहाँ पे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पता है या फिर जनरल ओवरहेड पता है। लेकिन एक हिंट दिया है,
क्या हिंट दिया कि 10% है। जनरल ओवरहेड क्या है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो जनरल ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। तो वर्क कॉस्ट यदि मान लो 100 मानते हैं, मान लो सर ये तो अमाउंट बहुत है, हम बाबू मानने बोल रहे हैं, मानो 100 मानो या फिर x मानो, तो 100 ही मान के चलिए, ज़्यादा इजी होगा। मान लो कि वर्क कॉस्ट कितना है 100, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए वर्क कॉस्ट के ऊपर क्या बोला, परसेंटेज कितना 10% मारेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा जनरल ओवरहेड आएगा। तो जनरल ओवरहेड कितना बोला 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का 10% मारो, 100 का 10% कितना होता है 10, 100 का 10% के तो कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 100 प्लस 10 110। अब हम लोग को 110 के लिए ये अमाउंट दे दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट कितना दिया 6,88,600। इसका मतलब हम लोग आराम से जनरल ओवरहेड निकाल पाएंगे क्या सर, 6,88,600 है कितना के लिए 110 के लिए, तो 10 के लिए कितना, ठीक है। तो कैलकुलेट करिएगा 6,88,600 इंटू 10/100, क्योंकि ये है सर 110 के लिए, हमको 10 का चाहिए, कितना आ जाएगा 62,600। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें से इसको माइनस करके ये लिख दो, क्योंकि हम लोग को पता है ये प्लस ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा। तो क्वेश्चन हम लोग का सब तो बच्चा वाला मेंटल मैथ है, x प्लस 62600 इक्वल टू 688,600। तो x इक्वल टू कितना 688,600 माइनस 62600, तो मेंटल मैथ, ठीक है। तो ये या तो आप ऐसे माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू 6,26,000, 6,26,000। या फिर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि 6,88,600 110 के लिए था, और हम यहाँ पे कितना माने थे 100 माने थे ना, ये 100 है ये 10 है, तब जाके 110 आया था। तो ये 100 माने थे, तो ये है 110 के लिए, तो 100 के लिए कितना, ऐसे भी आप लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप माइनस कर लीजिए या फिर आप ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात को समझिए, जब यहाँ तक हो गया तो ये बात को समझिए ध्यान से कि सर अब ये बताइए कितना होगा। अब तो बच्चा एक तो करके दिखा दिया कि ये और ये टोटल करके इतना आया है, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बाबू 5 लाख, कैसे आया बाबू 5 लाख, 6,26,000 माइनस 1,26,000 1,26,000, तो माइनस करें तो कितना आ गया सर 5 लाख। अब बाबू ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे इसको और इसको प्लस किए थे तब जाके 5 लाख आया, इसका मतलब आपका मतलब यहाँ पे 5 लाख है, ये 2,10,000 प्लस किए थे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस 5 लाख माइनस 2,10,000, तो कितना आ जाएगा 2,90,000, ठीक है बाबू। अब ये 2,90,000 हुआ। अब बाबू अब बात को समझो, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कोई चीज आया होगा उसमें से 30,000 माइनस किए होंगे तब जाके 2,90,000 आया रॉ मटेरियल कंज्यूम, यही ना फॉर्मेट था कि इसमें ये ऐड करेंगे जो आएगा उसमें ये माइनस करेंगे तब जाके ये आएगा। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे माइनस हुआ है, मतलब ये वाला ज्यादा हुआ होगा, इसमें से इसको माइनस किया होगा तब जाके ये आया होगा। यहाँ पे प्लस हो रहा था तो बोल के ये कम हुआ, ये कम है तब ना और कुछ जोड़ेंगे तब ना ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 2,90,000 ये है और यहाँ पे माइनस करके 2,90,000 आया, मतलब डेफिनेटली मेरा ये वाला जो घर है ये ज्यादा होना चाहिए। और यदि आपको उतना समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट समझो कि यहाँ पे यदि प्लस दिख रहा है तो हमको क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। और यहाँ पे यदि माइनस दिख रहा है तो हमको क्या करना है प्लस करना है, बात खत्म, ठीक है सर। पीछे से यदि जा रहे हैं, नीचे से यदि जा रहे हैं, उल्टा तरफ से यदि जा रहे हैं तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा साइन भी उल्टा हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस कर रहे हैं और यदि माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो 2,90,000 प्लस 30,000, 2,90,000 प्लस 30,000 कितना आ जाएगा बाबू 3,20,000, कितना आ जाएगा 3,20,000, क्लियर है सर 3,20,000। आप देखिए बाबू सर हमको ये चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्लस दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये जोड़े होंगे तब जाके ये आएगा। तो आप एक काम करिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 3,20,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा 3 लाख। हम लोग को क्या निकालने बोला था रॉ मटेरियल कंज्यूम, निकल गया, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, ठीक है।